नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो वजह चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली। मैं बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहाँ पे रिजल्ट तिथि आप लोग की घोषित हो चुकी है। जो कैंडिडेट काफी परेशान है अपने रिजल्ट को लेके, फाइनली यहाँ पे रिजल्ट धमाका आ चुका है। सभी विषयों की आपको यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट बताने वाले हैं। महासर्वे का डाटा फेल हो चुका है साथियों। यहाँ पे कट ऑफ की पूरी तरीके से टेंशन खत्म हो चुकी है। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस। आंकड़े पूरी तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग को बता दें फेल हो चुका है। इतने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिसको यहाँ पे जीआरपीएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी आपको जो है मिलने जा रही है। सभी लड़कियां जो मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लड़कियों की इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। जब से आप लोग अपना एग्जाम दिए तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और यहाँ पे हम सभी के सभी आपके 87 विषयों की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ लिस्ट रहेगी। एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ है। यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा साल में 2 बार साथियों यहाँ पे जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालय और यहाँ पे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ यहाँ पे जो है पाने का एक सुनहरा अवसर होता है। पीएचडी में एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्रता एलिजिबिलिटी तय की जाती है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पे मुख्य 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें क्वालिफाई कैटेगरी आपकी क्या है, उम्मीदवार के अंकों के आधार पर इन्हीं तीनों में से एक किसी एक श्रेणी पर जो है योग्य घोषित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत जो है आप अपने कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं और पीएचडी करने के लिए आप यहाँ पे जो सरकार के हर महीने जो फेलोशिप यानी वजीफा यहाँ पे जो है वजीफा के लिए यहाँ पे मिलती है आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी पीएचडी एडमिशन के लिए आप बिना फेलोशिप के सीधे प्रोफेसर की नौकरी और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात है केवल पीएचडी एडमिशन आप अपने क्या कर सकते हैं, आप केवल पीएचडी प्रोग्राम में दाखिल लेने के लिए पात्र होते हैं। यहाँ पे सारा डाटा आपको समझ लेना होगा। नेशनल परीक्षा जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण यहाँ पे एजेंसी एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अगर बात करते हैं आप लोग का एग्जाम जो है 2 बार होता है। जो अभी जो चल रहा है वो जून में आप लोग का एग्जाम हो चुका है, जिसमें 22 तारीख से लेकर 30 जून और 5 जुलाई को आप लोग यहाँ पे एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। जिसमें अगर बात करते हैं पहली शिफ्ट अगर बात करते हैं साथियों सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। और दूसरी शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 3 से 6 बजे के बीच में आप लोग जो दूसरी शिफ्ट आपकी हुई थी। अगर हम बात करते हैं साथियों आप लोग का जो है आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो यहाँ पे यूजीसी नेट आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो साथियों यहाँ पे बात करते हैं 15 जुलाई तक आप लोग की यहाँ पे जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग के आवेदन संख्या और यहाँ पे जो आवश्यक प्रमाण पत्र क्या रहेगा, जन्म तिथि रहेगी। आप लोग के प्रश्नों की संख्या जो होती है पेपर फर्स्ट होता है, पेपर 2 होता है, 2 पेपर आपके होते हैं, जिसमें अगर बात करते हैं 150 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ठीक है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ugcnet.nta.nic.in पर आपको जो है सारी अपडेट जो है पल पल पे मिलती है। साथियों यहाँ पे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आप लोग को यहाँ पे आपत्ति कैसे दर्ज करना होगा। यहाँ पे परीक्षा शुरू होने के बाद जो एनटीए उम्मीदवारों को किसी भी गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देता है। आपत्ति दर्ज कराने की विंडो जो है यहाँ पे प्रकाशित आंसर की के बाद जो है 4 दिनों तक खुली होती है। प्रत्येक आपत्ति के लिए उम्मीदवार को 200 रुपए का यहाँ पे शुल्क जमा करना होता है। वे आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे प्रक्रिया को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे आप लोग अपनी जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन को चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे आप कैंडिडेट का उपयोग करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, प्रश्न संख्या का चयन करना होगा और इसके बाद आपको जो है जो भी आपको संदर्भ लग रहा है, जो भी आपके साक्ष्य होंगे, प्रूफ होंगे, उसको अपलोड करना होगा। आपत्ति शुल्क आपको भुगतान करना होगा। यदि चुनौतियों की समीक्षा हो जाने के बाद एनटीए अंतिम आंसर की प्रकाशित करता है, जहां आपको यहाँ पे जो है आपको अंकों का समायोजन दिखता है, ठीक है। आंसर की आप लोग को कैसे डाउनलोड करना होगा ये डाटा आपको समझा रहे हैं। नीट यूजी यहाँ पे जो है नेट का 2026 जो है आंसर की कैसे डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, जहां आपको जो है यहाँ पे होम पेज पर आपको जो है आंसर की लिंक दिखेगी। वहां पर अपना आवेदन संख्या, डेट ऑफ बर्थ डाल के, रोल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, अपना सत्र और यहाँ पे पेपर कोड डाल के आपको क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, जहां आप अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए वहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, यानी मेरिट लिस्ट में पाने के लिए दोनों नंबर मिला के कम से कम आपको जो इतने % लाना जरूरी है। वही हम ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी अगर बात करते हैं ट्रांसजेंडर के लिए 35% आपको अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ साथियों, पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं और यहाँ पे 87 विषयों की जो है आप लोग के कट ऑफ जो है वीडियो के अंत तक साझा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। नई दिल्ली के लेटेस्ट न्यूज और क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 इस बार जो है देश की सबसे
शिक्षकों के लिए यहाँ पे संशोधित महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा रही है। यह परीक्षा 22 जून से लेकर 30 जून तक यहाँ पे सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। यह परीक्षा टोटल 87 विषयों पर आयोजित की गई, जिसमें अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 नए सब्जेक्ट आपके जो है शामिल किए गए थे। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें जो है रिजल्ट पर टिकी हुई है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट तिथि क्या है। नोटिफिकेशन आपको जो है 29 अप्रैल 2026 को रिलीज किया गया था और 29 अप्रैल से आप लोग का आवेदन स्टार्ट हो चुके थे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 23 मई 2026 के सुबह के 10 बजे तक रखा गया था और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 मई के रात के 12 बजे तक था। करेक्शन विंडो आपकी 25 से 27 मई ओपन की गई थी और एडमिट का आपको जो है 17 जून को रिलीज किया गया था। साथियों, परीक्षा अगर बात करते हैं 22 तारीख से लेके आप लोग जो है 30 जून के बीच में आप लोग को जो है यहाँ पे क्या हुआ था साथियों, आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और परीक्षा तिथि अगर बात करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। हजारों के कमेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें रिजल्ट आप लोग का यहाँ पे 5 अगस्त को, जी हाँ साथियों 5 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। उसके बाद परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी अगर बात करते हैं, टोटल आपके जो 87 विषयों पे आप लोग इस बार जो है कटऑफ जोड़ी जाएगी। नए सब्जेक्ट आपके जो जोड़े गए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। परीक्षा का मोड जो है सीबीटी मोड में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। परीक्षा की अवधि जो है 180 मिनट था, 3 घंटे। नेगेटिव मार्क की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आप नहीं थी, जिसमें जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्रता रखी जाती है। अगर हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में, तो आप लोग का एग्जाम जो है पेपर फर्स्ट आपको जो है 50 क्वेश्चन 100 अंकों का पूछा जाता है और पेपर 2 आपका जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस का होता है, चयनित विषय होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जो है 200 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विषय से संबंधित आपके क्वेश्चन रहते हैं। और पेपर फर्स्ट आपको जो होता है शिक्षण, शोध, रुचि और तर्क शक्ति, गणित, योग्यता, आईटीसी, पर्यावरण के रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुआ, उसके बाद आपका शुल्क जमा हुआ, सीबीटी परीक्षा हो चुकी है, पेपर फर्स्ट पेपर 2 की ऑनलाइन परीक्षा के बाद रिजल्ट होगा, दोनों पेपर के अंकों के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट पात्र होंगे सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो वो एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्र किया जाएगा। उसके बाद बात करते साथियों रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो विभागीय सूत्रों के अनुसार रिजल्ट 5 अगस्त शाम के 8 बजे, जी हाँ साथियों शाम के 8 बजे 5 अगस्त को आप लोग का जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी करने की संभावना है। परिणाम जारी होने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी में प्रवेश की पात्रता सूची भी जारी की जाएगी। सफल अभ्यर्थी जो है विभिन्न विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं अपने एडमिशन को लेकर। निष्कर्ष के बारे में हमने आपको बता दिया, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। यूजीसी नेट जून 2026 इस बार जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण परीक्षा रही है। आवेदन प्रक्रिया से लेकर भर्ती परीक्षा तक की यहाँ पे पूरी सफलतापूर्वक आप लोग को जो है यहाँ पे हो चुका है और ये 2 नए सब्जेक्ट आपके जोड़े गए हैं। अब सभी विद्यार्थियों की जो निगाहें हैं वो 5 अगस्त शाम के 8 बजे आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई है और इसके बाद शुरू होने वाले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ और पीएचडी पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पे जो है आपको बता दें एडमिशन पर टिकी हुई है। यह परीक्षा देश भर के संशोधित आपके जो है शिक्षकों के उच्च शिक्षा में यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय में अपने कैरियर को बनाने का एक सुनहरा अवसर होता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, इसके बाद क्या आप जो है सब्जेक्ट वाइज यानी टोटल 87 विषयों की किताब जो है इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों के तीनों आपको यहाँ पे सजा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बनाना है। जो भी आप यहाँ पे है साथियों, ये आपको जो किताब बता रहे हैं यूआर कैटेगरी है, इसमें आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, आपको यूबीसी जो है आप इसको जो है 2 नंबर माइनस कर लेना है। इसके बाद एससी एसटी वाले जो है 3 नंबर 4 नंबर और पीडब्ल्यू वाले जो है वो 5 से 6 नंबर तक आपको माइनस कर लेना है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो भाई बिल्कुल आप यहाँ पे सेव है और कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पेपर का कोड दिख रहा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जीआरएफ के लिए आपको यहाँ पे 232 नंबर आपको अंक लाना अनिवार्य है, बिल्कुल आप सेव है। 200 नंबर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा और 170 आपका जो है केवल पीएचडी के लिए रहेगा। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पे 212 आपको जो है जीआरएफ के लिए, 190 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और आपको जो है 162 पीएचडी के लिए। उसके बाद पॉलिटिक्स हम बात करते हैं फिलोसफी की तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र के लिए आपको यहाँ पे 226 है, 204 है और 176। अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी समाज शास्त्र की तो यहाँ पे 218 अंक है, 196 है और 100 आपका जो है 66 अंक आपका पीएचडी के लिए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री तो यहाँ पे 204 है, 182 है और 156 है। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 198 है, 170 है और 100 आपके जो है साथियों यहाँ पे 148। लॉ की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपके जीआरएफ के लिए 214 है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 आपका 192 है और 164 आपको जो है पीएचडी के लिए। मैनेजमेंट की बात करते हैं 194, 174, 192, 152 आपका है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 208 आपका है, 100 आपका जो है 82 है और 154 आपका है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस तो 188 आपका जो है जीआरएफ का है, 162 आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और 142 आपका जो है पीएचडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे हिंदी तो हिंदी का आपको दिख रहा होगा 206 आपका जो है जीआरएफ कटाप रहेगी, 184 आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की और 100 आपको जो है यहाँ पे 58 केवल पीएचडी की कटाप रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं 200 नंबर आपका रहेगा, 176 रहेगा और 100 आपका जो है 50 रहेगा। एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की 198
151, 100 आपका 74 और 100 आपका जो है 50। अगर हम बात करते हैं श्रम कल्याण की तो 216 रहेगा, 100 आपका जो है 92 रहेगा और 166 रहेगा। होम साइंस की अगर बात करते हैं तो 202 रहेगा, 180 रहेगा और 100 आपका 54। सोशल वर्क की अगर बात करते हैं 196, 100 आपका 76 और 200 आपका 100 आपका जो है 52। उसके बाद बात करते हैं रक्षा अध्ययन की डिफेंस स्टडी के तो 218 आपको जो है जीआरएफ के लिए, 194 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और 168 आपको जो है पीएचडी के लिए रहने वाला है। जनसंख्या अध्ययन की बात करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनसंख्या अध्ययन का, तो ये 208 आपका रहेगा, 186 और 100 आपका जो 60। संगीत की बात करते हैं तो यहाँ पे 220, 198 और 100 आपका 72। इसके बाद शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं 182, 160 और 168 रहेगा आपका जो है पीएचडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं बंगाली के लिए, यहाँ पे आपको 198 रहेगा, किसके लिए, जीआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 174 रहेगा और 100 आपका 52 आपका रहेगा पीएचडी के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कन्नड़ की तो 196, 100 आपका जो है 90 रहेगा, 166 और 144। मलयालम की बात करते हैं 202 रहेगा, 168 और 156। उड़ीसा के लिए अगर बात करते हैं 100 आपको जो है 88, 164, 142। पंजाबी 100 आपका जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है साथियों, 192, 170, 100 आपको जो है कितना दिख रहा है 48। संस्कृत की बात करते हैं 214 रहेगा, 190 और 168। तमिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 आपके कितने दिख रहे हैं साथियों, 194, 172, 100 आपको जो 50 आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तेलुगु की तो यहाँ पे तेलुगु के लिए आपको दिख रहा होगा 196, 174, 152। उर्दू के लिए 210, 186, 162। इसके बाद बात करते हैं भाषा विज्ञान 218, 100 आपका जो 194 और आपका 170, 206। इसके बाद हम बात करते हैं 182 और 158। प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 204 है, 100 आपका 80 है और यहाँ पे आपको 156 है। पर्यावरण विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 192 है, 172 है और 100 आपका 48। 100 आपका जो है 216 आपका जो है संस्कृत के लिए बात करते हैं, यहाँ पे आपको पारंपरिक संस्कृत का है, 100 आपका 92 आपका है और उसके बाद हम 166। उसके बाद आपको जो है फेलोशिप की साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 194 आपका है, 170 है और 100 आपको जो है 48। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं साइंस की तो यहाँ पे 180 आपका है, इसके बाद आपको जो है 158 है और 100 आपका जो है 36 आपका पीएचडी के लिए, ठीक है। मानवाधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 212, 188 और 164। उसके बाद आपको पर्यटन प्रबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पे 196 आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं 174 है और 100 आपका 50 आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से साथियों ये टोटल आपके 87 विषयों की कट ऑफ हमने आपको बता दिया। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।